समझ रहे हो? मोटे चाची, और किसको सजा देने की बात करते हो? मेरे गुड्डू को? इसको? इसकी पीढ़ियां ना इस पिंड की सेवा में गुजरी हैं। इसका बाप सरपंच था इस पिंड का, और ये इतनी सी उम्र में पूरे पिंड का दुख दर्द परेशानी अपने कंधे पे लादे घूमता है। उसको सजा दोगे? ओए सुन, तुसी इस पिंड के नहीं हो, इस वास्ते समझा रही हूं ये बात। हमारे पिंड में रब के घर न्याय शायद ना हो, पर मेरे संपूर्ण के दरवाजे पर न्याय होता ही होता है। चाहिए पहले हमारी सजा तो सुन लीजिए। काके ने बच्ची इसलिए उठाई कि उसके बाद खुद का कोई भाई या बहन नहीं है, तो सरपंच साहब को तो हमारी तरफ से यही सजा है कि वो जल्द से जल्द काके को एक भाई या बहन लाके दे। लो कर लो गल, जे ये गल है तो फिर ते मैं तोड़ा साथ देवांगी। और एक क्या जी, मेरा संपूर्ण पूरे आंगन में बच्चों की लाइन लगा देगा, कतार लगा देगा। हाँ जी, सही है ना भाइयों? हाँ बिल्कुल सही है। माफ करना सरपंच जी, गर्मी गर्मी तो बहुत कुछ कह गया मैं। ना जी ना, कोई गल नहीं, मैं भी एक बच्चे का बाप हूं, समझ सकता। माफ करना बहन जी, चिंता ना कर पुत्र। रब ने चाहा तो बहुत जल्द तुझे भी इतने ही प्यारे भाई या बहन देंगे। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। एक बात तो साफ है, एक मर्द और एक औरत पहला बच्चा क्यों पैदा कर दें? अपने वास्ते, ते दूजा उसके वास्ते जो पहला है, ताकि उसको अकेलेपन का एहसास ना हो। बच्चे को माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद, डांट, इन सब की जरूरत से ज्यादा और कुछ भी चाहिए है। बचपन चाहिए है, ताकि वो एक दूसरे के साथ लड़ सके, जिसके साथ वो झगड़ा कर सके, रो सके, हंस सके, हल्ला गुल्ला करे। तुम दोनों ने और रणवीर से ये सारी चीजें क्यों छीनी हुई हैं? चाची जी, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, बीज आया भी था। खुशियां मनाने से पहले ही 2 बार बच्चा गिर चुका है। रब्बा, रब के सामने कभी हाथ जोड़ती हूँ तो कभी उससे लड़ती हूँ कि मेरा कुछ भी ले ले पर एक और औलाद दे दे। मैंने सब कुछ तो दिया है,
एक और औलाद देने में क्यों अपने हाथ पीछे खींच रहा है? नहीं समझ में यार। नहीं पुत्र, रब कब तक नहीं सुनेगा, एक दिन जरूर सुनेगा। देख रतन पुत्र, अगर पहला हो सकता है तो दूजा भी तो हो सकता है बच्चा। हाँ हाँ, गल सिर्फ और सिर्फ समय की है ते तुसी लोग की अपनी कोशिश ते अपनी हिम्मत जारी रखो। हाय रब्बा, अब अख मर के ते गल नहीं बन सकती ना पुत्र, है ना? बेचारा संपूर्ण सारा दिन खेता विच काम करता रहता है, शामी पिंड दे मसले हल करता रहता है ते राती जब थक हार के घर आंदा है, मैनू पक्का पता है तेरे से ज्यादा सुंदर उसको उसका बिस्तर दिखाई देता होगा। एहो जी गल है ना? ओए रब दी मर्जी ते तद होगी ना जब प्रेम दी अर्जी होगी। रणवीर, काके की कर रहे थे? चल चल तेनू लस्सी पिलाओ, चल चल। रणवीर, अरे ये क्या है? ये तो मूंछों के छोटे छोटे बाल हैं। देखो तो। अरे हाँ, एक गल समझ नहीं आई मैंने, इतनी जल्दी इसकी मूंछें कैसे आ गई? मेरा मुंडा है तो अब भी से समझदार और बड़ा हो गया है। लेकिन इतना समझदार बच्चा अस्पताल से किसी की बच्ची कैसे उठा लाया? उनकी नहीं थी वो, अस्पताल में अकेले लेटी हुई थी और मेरे पास तो बहन भी नहीं है, इसके लिए उठा लाया। होने की थी वो पुत्र, वो तो बस डॉक्टर से मिलने गए थे और पीछे से आप उनकी बच्ची को उठा लाए। पुत्र, तेनू पता है ना, चोरी करना गलत काम है। किसी का बच्चा बिना बताए ले आना भी तो चोरी ही हुई ना। इसका मतलब अब मुझे फोड़ा आ जाएगा? नाना पुत्र, अनजाने में हो गई ना तुझसे चोरी, अनजाने में हुई चोरी की सजा रब नहीं देता। पापा जी, पर मुझे बहन तो देंगे ना? हाँ पुत्र, देंगे, लेकिन जब रब दी मर्जी हो। मेरी सच्ची में मूंछें आ रही है? हाँ, आ रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी आ रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि बहुत जल्दी लंबी लंबी मूंछें आने वाली। पक्की बात? पक्की बात। मैंने माफ कर दीजिए। किस लिए? वो मैं रणवीर के बाद आपको दूसरी औलाद न दे सकी। ये तो तेरी बहुत बड़ी गलती है। क्या करूं? एक काम करता हूं, दूसरे बच्चे के लिए दूसरी बीवी ले आता हूं। अरे मेरी पटाकी कौर, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक में भी ऐसी बात ना करना, या तो खुद मर जाऊंगी या उस दूसरी को मार दूंगी। दूसरे को सजा क्यों? गड़बड़ तो मैं करूंगा। नहीं मार पाऊंगी, पर सच कह रही हूं, फिर से ऐसी बात ना करना। क्यों ना कहूं? ये सिर्फ तेरी गलती थोड़ी है रतन। देख, ये ऐसी खेती है जो तू और मैं दोनों मिलके ही कर सकते हैं।
7 साल हो गए रणवीर के पास, रब सुनता ही नहीं। कोई गल नहीं रतन, रब ने हमारी नहीं सुनी तो क्या हो, रणविजय की जरूर सुनेंगे।